आइंदा करना है मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। नफरत का नहीं बल्कि हमारे मुशायरों में, हमारे मुशायरों की जरूरत बन चुका। हमारे मुशायरों में जिसकी जरूरत बारहा हजरात गिरामी आपकी जरूरत है, वो नाम भाई असद आजमी साहब का है। मैं चाहता हूं इस वक्त आपसे अल्तमास करूं, हजरात गिरामी असद आजमी साहब को आपने नातिया मुशायरों में इजलास में बखूबी समात किया है, बखूबी सुना है, मगर बहरिया मुशायरों में बहुत कम आपने सुना है। मगर बहरिया मुशायरे में भी असद आजमी साहब को मालूम है कि मुझे क्या पढ़ना है जिससे हमारी शख्सियत या हमारे नाम या हमारी जो जहनियत है, जो इनकी शनाख्त है, वो कहीं से मजरूर ना होने पाए। ये बखूबी अंदाजा रखते हैं और अपने कलाम का इंतखाब भी करेंगे, जिनकी शायरी में जहां हजरात गिरामी हमारे बाप की माँ की अजमत शफकतें होंगी, वहीं हमारे माशरे की सलाह भी जिनकी शायरी में नजर आएगी। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, मोहन मुंतजिर साहब के 4 मिसरे और आपके महबूब शायर जनाब असद आजमी आपके हुजूर के बाबूजी से बेहतर कोई यार नहीं हो सकता है। और बाबूजी प्रधान हाफिज जी सुनिएगा जवेलर साहब कि बाबूजी से बेहतर, आखिरी मिसरा आपकी तालियां, कि बाबूजी से बेहतर कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बढ़कर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, और माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। ये मिसरे इसलिए पढ़ें क्योंकि आप समझ गए होंगे, इसी अंदाज, इसी शायरी की तशबीह आपको असद आजमी साहब की ज़बानी नजर आएगी। आपकी जोरदार तालियां मोहतरम असद आजमी माइक। मुकर्रमी सामईन हज़रात, सदर जलसा, त्रिलोकपुर के खूबसूरत लोगों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम वसीम रामपुरी साहब का हुक्म हुआ और मैं आप सबके दरमियान तशरीफ़ लाया। पिछले बार भी इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया था, तो बड़ी मोहब्बतें आप सबकी मिली थी। दरअसल अभी एक भाई बीच में से बोले कि असद भाई, पहली बार देख रहा हूँ कि आप 10:30 बजे खड़े हुए हैं, तो उसके सामने मजबूरी ये है कि मुझे इस मुशायरे से एक दूसरे मुशायरे तक का सफ़र करना है। ये मजबूरी मुझे इस वक्त खड़ा करा दी है, और बहुत ज़बान के पक्के हैं वसीम रामपुरी साहब। वैसे भी वसीम भाई अपनी ज़बान के हमेशा से खरे उतरे हैं, जहाँ भी जो वादा किया है उसको पूरा किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी मुशक्क़तों को, मेरे असफ़ार की मुशक्क़तों को समझा। बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुक्रिया। जमील भाई सज्जाद झंझट साहब जो हमारे मोहतरम उस्तादुश्शोरा कह लीजिए तो कम नहीं है, तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम मोहन मुंतजिर साहब, सलमान घोसवी मेरा भाई, मैं सबके हवाले से एक खूबसूरत सा 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, बतौर ख़ास हाजिर कर देता हूं। मुलाहिज़ा फरमाएं के रशे के जन्नत नाज़िशे अरशे मोअल्ला देख लो। अरे वाह 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 वाह, शरीक होना क्या कहना भाई असद, वाह वाह वाह।
मुझे कुछ कहने की जरूरत ना पड़े। आप लोग अहले इल्म हैं, बहुत समझदार लोग हैं, शायरी की कद्र करना जानते हैं। बहर क्या है, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, ये फतेहपुर, महमूदाबाद, सीतापुर जानता है। शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमाएं। रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। एक मरतबा जोरदार तालियां आप सब बजाइए तो खूबसूरत से ये 4 मिसरे आप तक पहुंचाऊं। रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर चाहिए तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। शेर सुनो ना, बहुत अच्छे अच्छे। शुक्रिया। क्या कहना भैया? बाबू प्रधान साहब जो आज के सदर मुशायरा हैं, आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं सभी शोरा इकराम को, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, 2 रैया तेहरैया के चक्कर में ना पड़े, उससे अच्छे मिसरे और कोशिश करता हूँ पढ़ने की। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन के लिए जोरदार इस्तेमाल कीजिएगा। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़कर बेटे को हरगिज़ जा नहीं सकती। वाह वाह वाह, तालियां कमजोर है आपकी, तालियां कमजोर है। माँ के दीवाने जितने बैठे एक मरतबा जोरदार तालियां बजाइए आप सब। कहना भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए जो लोग खड़े हैं उनको लग रहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं। जो लोग बैठे हैं, अगर आप सब इलेक्शन में ना खड़े हो तो तालियां बजा सकते हैं, और अगर इलेक्शन में खड़े हो तो कोई मसला नहीं है। सामने वाले लोग जो खड़े हैं, आप लोग बैठ जाएं यार, बैठ जाइए भाई। ये जो कैमरे के पीछे सभी लोग खड़े, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर सुनना है, सबको सुनना है, तो ये मुशायरा तो अभी शुरू हुआ है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शायर आपके दरमियान आएंगे, अपना कलाम पेश करेंगे। बैठ जाओ। भाई ये लोग नहीं बैठेंगे, वो जब इनका मन करेगा तब बैठेंगे। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। हिंदू मुस्लिम एकता का ये खूबसूरत देश, हाजिर करता हूं यहाँ से 4 मिसरे, उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता गजल तक पहुंचूंगा। हाजिर करता हूं यहाँ से 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमा लें। कि आज भी करते हैं आइंदा करना है, आज भी करते हैं आइंदा करना है। मोहन भाई ये शेर देखिएगा आपके हवाले से। आज भी करते हैं आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से
नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है कि गुलशन आलीशान महकता रहता है। गुलशन आलीशान। तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा मोहब्बतों से खड़े हैं जो आप लोग भी बजाइए, तब मजा आएगा इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूं यहां से कि गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है। अरे वाह वाह वाह, प्यारा हिंदुस्तान भाई वाह 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 वाह। यार अपने मुल्क की तारीफो तौसीफ बयान की जा रही है और अपने मुल्क की हिफाजत करना ये भी हमारे आका ने, तो जरा मिल के इन मिसरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। क्या अच्छा है यार, वाह 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 वाह। तालियां बजाने में कंजूसी इसलिए कर रहे हैं कि ये मुशायरा ठंडक में पड़ता है। सबसे बड़ा मसला ये है, सारे लोगों के हाथ जेब में होते हैं, देखिए सब जेब में हाथ डालकर खड़े हैं, कोई बांध कर खड़ा है, तो क्या किया जाए। आप लोगों की भी मजबूरी है, हम लोगों की भी मजबूरी है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से 4 मिसरे बतौर खास हाजिर करता हूँ। जी शुक्रिया, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह खूबसूरत 4 मिसरे पढ़कर मैं गजल पढ़ूंगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से। करगिल के शहीदों की नहीं देंगे, जो लोग हिंदुस्तानी हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आका ने हमको बताया कि हिंदुस्तान में जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के हमेशा वफादार बनकर रहो, और हम अपने मुल्क के लिए जान कल भी दिए थे, आज भी देंगे, या वक्त पड़ी तो आने वाले वक्तों में भी देंगे इंशाअल्लाह। एक बार हाथ उठाइए और सारे लोग जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए। पेश कर रहा हूं यहां से, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जाने तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। अरे वाह 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 वाह, जाने तो क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। कश्मीर नहीं देंगे, भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो। पड़ोसी मुल्क को चैलेंज कर रहा है एक मुसलमान भाई। पेश कर रहा हूं यहां से शेर, सुने कि भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, खाता हूँ कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसे की तस्वीर नहीं दे। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई असद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। बहुत शुक्रगुजार।
शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आइए 4-4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल पढ़ूंगा। जमील भाई इरशाद भाई, पेश कर रहा हूँ 4-4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद है। कोई बात नहीं, जो है धीरे धीरे अपनी जगह लेकर बैठेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पेश कर रहा हूं यहां से 4 मिसरे, सुने। तैयार हैं सब लोग? मां से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? एक मर्तबा हाथ उठाकर मुझे बताइए तो। सब करते हैं ना? पढ़ रहा हूं यहां से 4 मिसरे मां के हवाले से। कि दिल दुखाते हैं बच्चे मां का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे मां का मगर। आप सिर्फ मेरी तरफ देखिएगा। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। मुनव्वर राना ने कभी कहा था कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। आए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जो छोटे बच्चे अपने माँ के हैं, उनके हवाले एक शेर बहुत खूबसूरत सा कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। सुनकर बताना नौजवान नस्ल आप सबके लिए खूबसूरत समय से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। देखिए हजरात, अरकान कमेटी की जिम्मेदार है। मैंने शुरू में ही अर्ज किया था कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खुद हजरात ग्रामी मुशायरे की हिफाजत करें। अरकान कमेटी को कहना ना पड़े कि आप बैठ जाएं या आप शोर गुल ना करें, या आप जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं इनकी जो इनके दरमियान जो जगह है इसमें आप फासला रखें। एक जो नज्म है, जो तहजीब है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए देखिए बाकायदा छोटकन्ना साहब, सदरुद्दीन पत्रकार साहब का, और यहाँ तक कि हजरात ग्रामी अहम रुकन जो कमेटी में तमाम लोग, आपके लिए ये मुशायरा सिर्फ आपके लिए सजाया और संवारा गया है, तो आप ही मुशायरे को कामयाब करेंगे। मुशायरा कभी कोई शायर से कामयाब नहीं होता, मुशायरा वो कामयाब होता है जिस मुशायरे को आप हजरात जैसे जिंदा दिल सामाईन नसीब हो जाए, यकीनन वो मुशायरा कामयाब होता है। एक मर्तबा अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं और इजाजत दें असद आज़मी साहब अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमील अख्तर भाई। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। हाँ तैयार हो जाइए, बतौर खास हाजिर करता हूँ। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। 4 मिसरे नौजवानों और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक खूबसूरत से 4 मिसरे और आपको सुनाऊंगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से, मुलाहिजा फरमा लें। अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा। बतौर खास थोड़ा सा डाइस भी शरीक हो जाए, क्योंकि मुशायरा आप ही लोग को बनाना है। पेश कर रहा हूँ यहाँ से। सामीन तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, फिर हम सामीन को कब तक टारगेट करेंगे कि आप लोग बोलिए, आप लोग तालियां बजाइए। जरूरी होता है कि डाइस भी थोड़ा सा शरीक हो जाएगा तो मोतबर मुशायरा हो जाएगा, हमें लगेगा कि हम सब कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। डाइस जब नवाज देता है तो पढ़ने में और दिल लगता है। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे। के अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा ला जवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को। अगली लाइन में आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जो भी देखेगा
से माँ को एक हज का सवाब अरे वाह 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 वाह, एक हज का सवाब पाएगा, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई देखिए गजल के मुशायरे में सुभान अल्लाह सामईन कहने पर मजबूर हो जाए, ये कमाल है हजरत मोहतरम असद आजमी साहब का। मैं आपको ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ असद भाई। अजर वो बे हिसाब पाएगा, मर्तबाला जवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को एक हज का सवाब पाएगा। चार मिसरे और पढ़ूं? क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको 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 आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के ना पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 करके छोड़ेगी। सज्जाद भाई, सज्जाद भाई आपके हवाले से चार, वैसे भी आप हमेशा घिरे ही रहते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। सज्जाद भाई देखिए हम लोग के बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सज्जाद भाई से सब अक्सर व बेशतर सफ़र हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है इनकी बातें सुनने में, हम लोग बहुत बगौर सुनते हैं, गाड़ी चलाने में और मज़ा आने लगता है आपकी मौजूदगी में। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं एक खूबसूरत से चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। नौजवानों आप सबके लिए मैंने चार चार मिसरे पढ़े। अभी ये चार मिसरे उन लोगों के लिए है जो लोग शादीशुदा हैं। जमील भाई पढ़े कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, जोरदार तालियां बजाइए एक बार, कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के। अगली लाइन का इस्तेमाल करेगा त्रिलोकपुर, पेश करता हूं सुने। क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। अल्लाह अल्लाह। देखिए हजरात, मैं आपका वकील हूँ। देखिए सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपका वकील हूँ, आपकी वकालत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो जाहिर बात है असद भाई, अभी अवाम में आपकी तशनगी बाकी है, मगर असद भाई ऐसे नहीं आएंगे जब तक अगर आपका मैं साथ दे रहा हूँ तो आप मेरा साथ दें। जरा मुशायरा कमेटी के लिए हमारे दरमियान हाफिज जी ज्वेलर्स, सबसे मुशायरे का खासा है कि आज तमाम शोराए कराम को इनाम के साथ साथ अंगूठी से भी नवाज रहे हैं। ये अपना जो काम है ज्वेलर्स, इसका भरपूर हक अदा कर रहे हैं। तो एक मर्तबा अरकान कमेटी के लिए पूरे मजमे से मिलकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। फिर मैं आपके भाई असद आजमी साहब को आवाज दूंगा। मैं जान नहीं रहा था यार, मैं चेक कर रहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते भी हैं कि नहीं करते हैं। मोहब्बत करते हैं तो एक बार तालियां बजा दीजिए आप सब। चार मिसरे पढ़ रहा हूं और बिल्कुल गर्मा गर्म चार मिसरे सुन लीजिए। जो लोग मशकूक की नज़रों से देखते हैं
चार मिसरे बहुत खूबसूरत से हैं, हाजिर करता हूँ, आप सब इस्तकबाल कीजिएगा, आप सब संभालिएगा। हाजिर करता हूँ वसीम भाई बतौर खास। ना हम इराक वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं, ना हम इराक वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं। तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं? ज़मीं खोदो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी, ज़मीं खोदो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी। ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान, चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गजल के चंद शेर पढ़ूंगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से इरशाद। हाँ हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ दूंगा। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक गजल, एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद ये जो गीत आपने दिया है मैं इसको पढ़ दूंगा। पेश कर रहा हूँ यहाँ से चार मिसरे सुने कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, जब भी आपसे कोई पूछे कि प्यार क्या चीज होती है तो उसे ये चार मिसरे सुना दीजिएगा। हाजिर करता हूँ सुने कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज़ माँ लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज़ माँ लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज़ माँ लिख दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। एक गजल के एक मतलब और दो शेर पढ़ता हूँ जमील भाई, उसके बाद एक गीत पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। इरशाद। मैं इश्क जिसका, आहा वाह 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 वाह। मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। शरीक होइएगा बतौर खास, मतलब पेश कर रहा हूँ सुने। मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। बहुत सख्त दिल है मनाऊं तो कैसे, के पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। बहुत सख्त दिल है मनाऊं तो कैसे, के पत्थर तो हरगिज़
पिघलता नहीं बहुत है। अच्छे, वाह, 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 वाह। नौजवानों, इस शेर की अब आप सब हिफाजत कीजिएगा कि भरोसा करूं कैसे, भरोसा करूं कैसे, चाहत पे तेरी नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। भरोसा करूं कैसे, चाहत पे तेरी नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। मेरे दिल को कैसे संभालोगे पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। मेरे दिल को कैसे संभालोगे पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। बहुत शुक्रिया। आइए जमील भाई, एक गीत का खूबसूरत मतलब हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमा लें। देखिए वसीम भाई, एक गीत पढ़कर उसके बाद मैं जहमत तमाम की, चूंकि मुझे सफ़र भी करना है तो इस बात को भी मैं मद्देनजर रख रहा हूँ, खूबसूरत सा मतलब पेश कर रहा हूँ। मेरे पास तो एक ऐसी नज्म थी कि एक एक शख्स रोने लगता, दाद देना भूल जाता, लेकिन उस नज्म को यहाँ मैं पढ़कर बाद में फिर आऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक खूबसूरत सी नज्म पढ़ दूँ, परदेसियों के दर्द को बयान करता हूँ। बहुत जमाने से आप सुनते आ रहे होंगे कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। बहुत जमाने से सुनते आ रहे होंगे। 2 महीने 3 महीने शौहर का चेहरा अच्छा लगता है, उसके बाद जब शौहर के पास पैसे नहीं होते ना तो वही बीवी लात मारकर भगा देती है। पहले पैसे कमा कर आना, तब आपके घर के अंदर एंट्री होगी, वरना आपकी कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। ये सच्चाई है। नौजवानों, आप सब सऊदी और दुबई जाते हैं, बहुत सारे मेरे भाई जाते हैं, उनके सामने मजबूरियां होती हैं, किसी को शौक नहीं होता अपने घर को छोड़कर बाहर सफर करने का। मतलब यहाँ से पेश कर रहा हूँ, सज्जाद भाई मौजूद हैं, अगर मैंने कुछ अच्छा सा शेर कह दिया हो तो शरीक हो जाइएगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतलब सुने। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं। कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती। घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। चंद पैसों पे भला कैसे गुजारा होगा। कर्ज ख्वा घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर, उनकी आवाज लबे बाम से होती है सहर। डांट मालिक की मेरा जीना तो तू भर है किया, मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल भर है किया। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। अभी तक तो जाने और जाने की बात होती है,
लेकिन 2-2.5 साल 3 साल के बाद जब हस्बैंड को वापस आने की बात होती है तो भाभी सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाती है उनको रिसीव करने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो एक बार तालियां बजाओ यार, जोरदार तालियां एक मर्तबा बजा दो तो आखिरी बंद पढ़ूं। उसके बाद हो सकता है कि अगली बार वसीम भाई बुलाएंगे तो मैं फिर आपकी खिदमत करने के लिए आऊंगा कुछ और गजलों के साथ। आखिरी बंद पढ़ता हूं, वसीम भाई मुलाहिजा फरमा ले कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। तालियां कमजोर है, थोड़ा सा मोहब्बतों से कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। तालियां तालियां जोरदार तालियां बजाइए, पेश कर रहा हूं। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी।